एवरीवन। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि दीदी हमें अपना न्यू घर खरीदना है, दीदी मुझे अपनी न्यू कार खरीदनी है, दीदी मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिनसे हम अपने पैसे को बचा सकें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग के ऊपर, जो कि मेरे काफी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि दीदी हम अपना न्यू घर और कार वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ अच्छे से टिप्स बताइए पैसे बचाने के। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, प्लीज सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमको पैसा बचाना है और हमें एक लिमिटेड सैलरी मिलती है। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देना होगा कि हमारा ज्यादा पैसा कहाँ पर खर्च होता है, और इस बात को मैं बखूबी बता सकती हूँ कि हमारा एक अच्छा खासा अमाउंट हमारी बेसिक नीड पर खर्च होता है, जो होता है हमारा खाना, हमारे घर का गैस, बिजली का बिल, पानी का बिल, और हमारे घर में जो सब्जी वगैरह लाते हैं, हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं, इन सारी चीजों पर हम एक अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। अब इनमें से हमें कैसे बचत करनी होगी? सबसे पहली बात आती है कि एक बाहर का खाना खाना हमारी जो है चाहत है, वो हमारी जरूरत नहीं है। जब हम जरूरतों से ज्यादा चाहतों पर पैसा खर्च करने लगते हैं तो हमारा पैसा डेफिनेटली नहीं बचता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले अपना बजट बनाना है। यदि आपको अपना हाउस खरीदना है और अपने सपनों को पूरा करना है तो ये 3 काम आपको करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना बजट बनाइए, आपकी कितनी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग बजट बनाइए। जब आप बजट बनाएंगे तो देखेंगे कि एक बड़ा हिस्सा हमारी बेसिक नीड में जा रहा है, तो वहां से हमें पैसा कैसे बचाना है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी बजट बनाओ उसमें ये चीज जरूर शामिल करो कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा जरूर बचाओ। अब वो एक हिस्सा आपके तरीके से वो 30% भी हो सकता है, वो 20% भी हो सकता है, वो 40% भी हो सकता है। जितनी ज्यादा सैलरी होगी आपकी उतना ज्यादा परसेंटेज आप बचा पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हमारी आमदनी तो 1 लाख रुपए की है लेकिन हमारा पैसा नहीं बचता है। अब यहाँ पर पैसा क्यों नहीं बचता है? क्योंकि आप अपने वांट्स को अपनी बेसिक नीड में कन्वर्ट कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अपनी वांट्स और बेसिक नीड में फर्क समझ नहीं आता है। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, एक हेल्दी फूड हमारी बेसिक नीड है, एक अच्छा और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा वो हमारी बेसिक नीड है, ठीक है। और एक ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड जूता वो हमारे वांट्स हैं। तो फर्क यहीं पर हो जाता है कि यदि आपको एक, मान लो किसी को एक टी शर्ट चाहिए तो वो आप टी शर्ट किसी लोकल ब्रांड की भी खरीदेंगे, कोई बात नहीं, आप उसको धो के साफ करके अच्छे से यूज करेंगे तो वो काफी लंबे समय तक चलेगी। अब यहीं पर आपने किसी सेलिब्रिटी को पहने हुए देख लिया था कि उसने वो टी शर्ट उस मूवी में पहनी थी। अरे भाई, उसने मूवी की है, उसने कम से कम 5-6 करोड़ रुपए कमाया है उससे, आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपको तो उस पर ब्रांड का ठप्पा लगा है तो आपको तो वो कम से कम 4,000 में मिलेगी। तो ऐसा मत करिएगा। आप लोकल ब्रांड के कपड़े पहन सकते हैं, वो आपकी बेसिक नीड है। अगर आप किसी मूवी से इंस्पायर होके या किसी एक्टर से इंस्पायर होके वो कपड़े पहन रहे हैं, वो आपके वांट्स हैं, तो वो खर्चा आप बेवजह कर रहे हैं। अब यहीं पर हेल्दी फूड आपकी बेसिक नीड है या फिर पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें खाना आपका वांट्स है, तो आप इन सब पर पैसा ना खर्च करके अपने पैसे को बचाइए। अब दूसरी बात यहीं पर ये आती है कि हमेशा अपने लाइट बिल और अपने वाटर बिल में आप जो है बचत जरूर करें। देखो, लाइट बिल में बचत करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में क्या होता है कि किसी कमरे में कोई नहीं है, वहां भी लाइट चल रही है, टीवी चल रही है, फैन चल रहा है,
हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग भले ही ये छोटी छोटी चीज पर ध्यान नहीं देते ना, तो इसके चलते हमारा पैसा बहुत खर्च होता है। आपने देखा होगा कि लाइट किसी सिटी में 7 रुपए यूनिट है, किसी सिटी में 9 रुपए यूनिट है, तो वहां पर मान लो 7 रुपए यूनिट से अगर 100 यूनिट भी आपके एक मंथ में खर्च हो रहे हैं, और उसमें मान लो आपके कम से कम 20 से 25 यूनिट तो ऐसे खर्च हो रहे हैं कि जिनका मतलब जिनकी बचत कर सकते थे हम, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया और हमने बचत नहीं की। तो यहीं पर कम से कम 200 से 250 रुपए तो हमारे वो लाइट के चले गए। और वाटर के लिए अगर हम ध्यान नहीं दे पाते, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वाटर बिल हमारे ऊपर, जैसे अलग अलग टंकियां होती हैं अलग अलग शिफ्ट में, तो वहां पर वाटर बिल ज्यादा आ जाता है कभी कभी। तो आपको वाटर बिल और अपना जो है बिजली का बिल हमेशा बचाना चाहिए। हमेशा जो भी आप उपकरण घर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम जो यूज करते हैं, उनको सोच समझ कर यूज करिए। अपने घर में सही अच्छी क्वालिटी के बल्ब लगाइए, जिनसे कम लाइट यूज होती हो, कम खपत होती हो। तो आप इन चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर अगर लॉन्ग टाइम पर ध्यान देंगे तो लॉन्ग समय में हमें बहुत फायदा मिलता है। और ये हाउस के लिए पैसे बचाना या फिर गाड़ी के लिए पैसे बचाना एक दिन का काम नहीं होता है। आप सोचो कि हमने एक दिन कर लिया या फिर एक महीने बचत कर ली, उसमें हमारा हाउस आ जाएगा या फिर हमारी गाड़ी आ जाएगी, तो ऐसा मेरे दोस्त कभी नहीं हो सकता। ये सिलसिला आपको काफी लंबे समय तक चलाना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी बचत कर सकते हैं। अब यहीं पर तीसरा पॉइंट आता है कि छोटी छोटी बचत पर जरूर ध्यान दें। ये जो छोटी छोटी बेफिजूल जो का पैसा हम खर्च करते हैं, उस पर हमें ध्यान जरूर देना है। घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हम बेफिजूल में पैसा खर्च करते रहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कि हम जो घर में कुछ कोई भी चीज खरीद कर ला रहे हैं, तो उसका कितना यूज कर रहे हैं, ये कभी आपने अपने आप से सवाल किया है? कभी नहीं किया होगा। तो आपको जब भी कोई भी चीज खरीदनी हो, अपने आप से पहले सवाल करो, फिर आप ही खुद को जवाब देंगे। आपका माइंड ही आपको जवाब देगा कि तुमको इस चीज की नीड है या फिर आप ऐसे ही शौक में या फिर किसी के देखा देखी में खरीद रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार हम मार्केट जाते हैं और हमें कोई चीज अचानक रैंडमली पसंद आ जाती है, भले ही हमारे पास पैसे ना हो, हमें वो क्रेडिट कार्ड से लानी पड़े, फिर भी हम उसको लेकर आते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों ने देखी और हमें पसंद आ गई, इसलिए हम ले आए। हमें शायद कुछ नीड नहीं थी इसकी, लेकिन हमें अच्छी लगी तो हमने ले ली। ऐसे ही हमारे बहुत सारे आइटम हम परचेस करते रहते हैं, या फिर वो होम डेकोर के आइटम हो सकते हैं, मेकअप प्रोडक्ट हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं। ये जो छोटी छोटी फिजूल खर्ची है ना, यही हमारे पैसे को बर्बाद करती है। अब ये आप जो सोचोगे कि छोटी छोटी फिजूल खर्ची ये कैसे होती है, पता है, ये चलनी में पानी रोकने के बराबर होता है। आप सोचो कि कोई चलनी लो और उसमें पानी भरो, क्या चलनी में पानी ठहरता है? कभी नहीं ठहरेगा। तो इसीलिए आपको जो छोटी छोटी फिजूल खर्ची आप करते हैं, उसके चलते आपका पैसा नहीं बचता है। तो आपको इन चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा कि हम कौन कौन सी ऐसे खर्चे हैं जो बेफिजूल के कर रहे हैं और हर रोज कर रहे हैं, और महीने में 30 दिन है तो 30 दिन करते हैं। तो ये चीज आप अपने आप आइडेंटिफाई कीजिए। मेरे से ज्यादा आपको पता होगा कि आप क्या बेफिजूल खर्ची कर रहे हैं। तो इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं? अपने खर्चों को राइट करो। मैंने हमेशा आपसे वीडियो में बोला है कि बजट बनाओ और खर्चों को राइट करो। आप सिर्फ ये 2 काम कर लो, यदि आपने ये 2 काम कर लिए तो आपका पैसा खुद ब खुद बचेगा। तो ये इन चीजों पर आपको ध्यान देना है, और आप लंबे समय तक करेंगे तो आप अपने पैसे डेफिनेटली बचा सकते हैं, और आप अपने सपनों का हाउस भी खरीद सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और हमेशा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दो। आप इस चीज पर ध्यान मत दो कि मैंने तो 1,000 रुपए बचाया महीने में, तो इससे मेरा कैसे काम चलेगा। आप उस 1,000 बचाया है आपने, उस 1,000 को आप इन्वेस्ट कर दो, और देखेंगे आप, मतलब बचत को हमेशा इन्वेस्ट करते जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने तो 2,000 बचाया कि 500 बचाया। जिस महीने में जितनी पेमेंट है उसके हिसाब से आप जितना पैसा बचा रहे हैं उसको आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते जाइएगा, और इन्वेस्टमेंट ऐसी करिएगा जिससे कि आपको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा।